बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.14। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई। दो पार्ट्स हैं इसके, ए और बी। ए पार्ट है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, एंड सेकंड इसका पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। पार्ट फर्स्ट है इसका, ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 10 तक, और बी एलिमेंट है जिसके एलिमेंट हैं 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इसको हमने करना है वेरीफाई। इसको वेरीफाई करने से पहले हम ये देखें, ये कंसेप्ट जो है यूनियन और इंटरसेक्शन का, ये क्या कंसेप्ट है। तो चलते हैं, हम इसको देखते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन होता क्या है। यहाँ पे देखें, ये है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज़ अ सेट containing all elements of both the sets and it is denoted by the symbol U। यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? तमाम एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं उनको हमने लिखना है, और इसको इस तरह इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। इस तरह इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स is the set of elements that are common in both the sets and is denoted by this symbol। intersection क्या होता है? जो दो सेट्स होते हैं उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हम फाइंड करेंगे तो वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। उसको हम इस तरह इस सिंबल से डिनोट करेंगे। इसको हम करते हैं सॉल्व, ताकि हमें ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे है एक्सरसाइज 1.14। 1.14 इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ए, इसका पार्ट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। और इसका बी पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे हमने जो इसका फर्स्ट है उसमें ए की एलिमेंट्स हैं, ए इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और ये जाएंगे 10 तक। और यहाँ पे बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 7 8 9 10 11 एंड 12। ये हमने वेरीफाई करना है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 10 तक, और बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 7 8 9 10 11 एंड 12। और हमने वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए हो सकते हैं। तो यूनियन में हमने क्या पढ़ा था? यूनियन में हमने वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो लिखने हैं। लेकिन अगर कोई एलिमेंट इनमें जैसा कि ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है तो उसको हमने एक दफ़ा लिखना है, उसको हमने डबल नहीं करना। तो यूनियन में क्या करते हैं, हम एलिमेंट दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ए को वेरीफाई करते हैं। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। ये आपका है लेफ़्ट हैंड साइड और ये आपका है राइट हैंड साइड। पहले हम फाइंड करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को। लेफ़्ट हैंड साइड को फाइंड करने के लिए हमने लिखा ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, पहले हमने ए के एलिमेंट्स लिखने हैं। ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 से लेकर 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 एंड 10। पहले हमने ए के एलिमेंट्स लिखे, फिर हमने यूनियन का साइन लगाया दरमियान में, और हमने फिर क्या बी के एलिमेंट लिख लिए। बी के एलिमेंट्स हैं 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब हमने इनका यूनियन फाइंड करना है, तो इसका आंसर आएगा यूनियन में हमने क्या करना है, हमने वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं दोनों सेट्स के, और जो 2 दफ़ा आ चुके हैं, जैसा कि अगर यहाँ पे देखें 7, 8, 9, 10, इसमें भी है 7, 8, 9, 10, तो हमने इनको 7, 8, 9, 10 को एक दफ़ा लिखना, ना कि इनको 2 दफ़ा लिखना। तो इसका आंसर आ जाएगा, सारे एलिमेंट्स चूँकि लिखने हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। यहाँ पे देखें ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 से लेकर 10 तक, और जो बी सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमने यूनियन में क्या लिखना होता है, यूनियन में हमने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं दोनों सेट्स के, लेकिन जो 2 दफ़ा आ गए हैं उनको हमने 2 दफ़ा नहीं, एक दफ़ा ही लिखना है। तो हमारा आंसर क्या आया, ए यूनियन बी का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10 1 से लेकर 10 तक इसके एलिमेंट्स हमने लिख लिए, और 7, 8, 9, 10 चूँकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख लिए हैं, इसलिए हमने ये दोबारा 7, 8, 10 नहीं लिखने, और 11, 12 इसके एलिमेंट्स हैं, वो 11, 12 भी हमने लिख लिए। ये हमारा राइट हैंड साइड जो है वो ये हमारा जो है लेफ़्ट हैंड साइड वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने बी यूनियन ए यानी कि राइट हैंड साइड फाइंड करना है, तो हम लिखते हैं बी यूनियन ए, बी यूनियन ए इज़ इक्वल टू, पहले बी के एलिमेंट्स लिखेंगे सारे। बी के कौन से एलिमेंट्स हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। और फिर हम दरमियान में लगाएंगे यूनियन का साइन, और फिर लिखेंगे एलिमेंट्स ए के, क्योंकि यहाँ पे बी यूनियन ए है, पहले बी के एलिमेंट लिखेंगे, उसके बाद ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 से लेके 10 तक, 1, 2, 3 इस तरह 10 तक। अब बी यूनियन ए के हमारे पास एलिमेंट्स कौन से आ गए, यूनियन में हम क्या लिखते हैं, यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, लेकिन जो डबल आ रहे हैं उनको हमने एक दफ़ा ही लिखना है, डबल नहीं लिखना, ये याद रखना है आपने। तो हमारे पास बी यूनियन में आ गया हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। यानी कि ये देखें बी के एलिमेंट्स थे हमारे पास 7, 8, 9, 10, 11, 12, और हमारे पास जो ए सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 से लेके 10 तक। हमने अब इनका यूनियन फाइंड करना था, यूनियन में हमने इसके सारे एलिमेंट्स लिख लिए, 1 से लेके 10 तक इसके लिख लिए, और 7, 8, 9, 10 इसमें भी हैं, दोनों में मौजूद है, उनको भी हमने 7, 8, 9 को लिख लिया, यानी कि एक दफ़ा ही लिखना है, और 11, 12 इसके एलिमेंट्स हैं वो भी लिख लिए। तो ये हमारा सेट आ गया बी यूनियन ए। अब हमने वेरीफाई किया कि ए यूनियन बी जो हमने फाइंड किया था उसके एलिमेंट्स से 1 से लेके 12 तक, और बी यूनियन ए उसके भी एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 12 तक। तो हमने क्या वेरीफाई किया कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। ये हमने वेरीफाई कर दिया कि आपका लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है, क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट्स भी बराबर थे, इसलिए ये हमने वेरीफाई कर दिया कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। अब हमने इसका सेकंड पार्ट फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए। अब इसका हम करेंगे बी को वेरीफाई करेंगे। बी है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए।
पहले हमने यूनियन फाइंड किया था, अब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमने ये पहले ए इंटरसेक्शन बी इसको फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 से लेके 10 तक, 1 2 3 10 तक। और फिर हम लगाएंगे इंटरसेक्शन का साइन और यहाँ पे लिखेंगे बी के एलिमेंट्स जो कि हैं 7 8 9 10 11 एंड 12, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन में क्या फाइंड करते हैं? इंटरसेक्शन में हम सिर्फ वो एलिमेंट्स फाइंड करते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं। यूनियन में हमने क्या किया था कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लिख लिए थे, लेकिन इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन है। तो इन दोनों में अब कौन कौन से कॉमन है? ये अगर हम ए में देखें तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे हमारे पास हैं 7 8 9 10, यानी कि 7 8 9 10 जो 4 एलिमेंट्स हैं वो ए जो सेट है उसमें भी मौजूद हैं और बी सेट है उसमें भी मौजूद हैं। तो हमारा इंटरसेक्शन क्या आएगा? 7 8 9 एंड 10, ये हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब हम जो है वो बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करेंगे। बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, पहले बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? 7 8 9 10 11 एंड 12। और ए के इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। जो ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड ये जाएंगे 10 तक। अब हमारा बी इंटरसेक्शन ए किसके बराबर है? यानी कि हमने इंटरसेक्शन में कॉमन लिखने होते हैं, कॉमन मेंबर्स। अब यहाँ पे देखें 7 8 9 10 11 12 है और यहाँ पे 1 से लेके 10 तक हैं, यानी कि दोनों में सेट्स में अगर देखा जाए तो 7 8 9 10 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है। तो हमने कॉमन सेट्स लिख लिए 7 8 9 एंड 10। तो अब यहाँ पे हमने अगर देखें तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, हमने जो वेरीफाई करना था क्या है, इक्वल है। तो हमने क्या वेरीफाई किया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इट्स वेरीफाई ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये हमारा आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ए इज इक्वल टू 1 से लेके 15 तक, 1 2 3, और ये हैं इसके एलिमेंट्स 15 तक। जबकि हमारे पास जो बी है उसके एलिमेंट्स हैं 6 8 10, 6 8 10, और ये जाएंगे 20 तक। 6 से 10 और ये जाएंगे 20 तक। अब हमने इसमें सबसे पहले तो फाइंड करना है ए यूनियन बी। पहले हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। पहले हमने इसको वेरीफाई करते हैं कि ए यूनियन बी क्या इक्वल है बी यूनियन ए के। तो सबसे पहले करेंगे हम ए यूनियन बी को फाइंड। ए यूनियन बी, पहले ए के एलिमेंट्स लिखे। ए के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 2 3 से लेके 15 तक, 1 2 3, ये जाएंगे 15 तक। और हमने अब यूनियन का साइन लगाया और बी के एलिमेंट्स लिख लिए। बी के एलिमेंट्स हैं 6 8 10, 6 8 10, और ये जाएंगे 20 तक। अब हमने इन दोनों में यूनियन फाइंड करना है। यूनियन फाइंड किया तो हमारे पास इसका आंसर आया, हमने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। यहाँ पे देखें 1 2 3 से लेके 15 तक है जो ए सेट है, और जो बी सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 6 8 10 से लेके 20 तक।
तो अब हमने यूनियन चूँकि फाइंड करें, यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। सारे एलिमेंट्स लिख लिए हमने 1 2 3 4 5, इस तरह से कंटिन्यू जाएंगे और ये जाएंगे 20 तक। 1 से लेके 20 तक जो हैं वो हमारे ए यूनियन बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। जो ए यूनियन बी हमने फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे बी यूनियन ए। बी यूनियन ए, बी यूनियन ए किसके बराबर है? पहले बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स हैं 6 8 10, 6 8 10 और ये जाएंगे 20 तक। और इसमें यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 से लेके 15 तक, 1 2 3 और ये 15 तक। अब बी यूनियन ए के लिखने हैं हमने बी यूनियन ए फाइंड करना है। इट मीन्स कि हमने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में बी और ए में दोनों में मौजूद है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, इसी तरह ये कंटिन्यू जाएंगे और ये जाएंगे 20 तक। तो लिहाजा हमने ये वेरीफाई किया, इट्स वेरीफाई लिखना है तो लिख लें, इट्स वेरीफाई दैट ये वेरीफाई करना था हमने ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो हमने इट्स वेरीफाई दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू है बी यूनियन ए के। ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड पार्ट का ए। अब हम इसको करेंगे बी, इसको सॉल्व। इसका बी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये हमने अब वेरीफाई करना है। तो पहले हम इसका राइट साइड जो है इसको वेरीफाई करते हैं। ए पहले इसको फाइंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को। ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 3 और ये हैं ये सारे 15 तक लिख लेते हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्शन इनमें हमने कॉमन ढूंढने हैं तो ये सारे लिखने पड़ेंगे। 1 2 3 और ये 15 तक हमने लिखने हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये थे ए के एलिमेंट्स। और अब बद्र में इनके इससे आगे हमने लगाना है इंटरसेक्शन का साइन। चलिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं, इंटरसेक्शन का लगाया साइन और फिर हमने लिखे बी के एलिमेंट्स। बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? 6 8 10, 6 8 10। अब ये देखिए ये 2 का डिफरेंस है, तो ये 2 के डिफरेंस से जाएंगे और 20 पे जाके ख़त्म होंगे। 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ये सारे एलिमेंट्स हमने 1 से लेके 15 तक लिख लिए ए के एलिमेंट्स, और ये 6 से लेके 20 तक 2 के डिफरेंस से लिख लिया हमने बी के एलिमेंट। अब हमने फाइंड करना था क्या? ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है होता है, इंटरसेक्शन में हमने करना है इनके कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो इनमें देख लें कौन से कॉमन है। 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 8 इसमें भी है, इसमें भी है। 6 है दोनों में, पहले 6 लिख लिया, फिर 8 इसमें भी है और दोनों में 8 मौजूद है, 8 भी लिख लिया। 10 इसमें भी है, इसमें भी है, वो भी लिख लिया हमने। 12 इसमें भी है और ए और बी दोनों में है। इसी तरह 14 जो है वो ए और बी दोनों में है। तो हमने कॉमन ढूंढने थे, तो ये हमने कॉमन एलिमेंट्स लिख लिए। हमारी राइट साइड जो है ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आई? 6 8 10 12 एंड 14, क्योंकि ये दोनों में कॉमन थे। अब हमने इसकी राइट साइड फाइंड करनी है बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए, तो सबसे पहले हमने एलिमेंट लिखने हैं बी के। बी के एलिमेंट्स थे हमारे पास 6 8 10 12 14
16, 18 एंड 20 और इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट्स है हमारे पास, इंटरसेक्शन का साइन लगा और ए के एलिमेंट्स है हमारे पास 1, 2, 3 और फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये हमने ए के एलिमेंट्स लिख लिए। अब बी इंटरसेक्शन ए हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए। तो हमने चूँकि कॉमन लिखने हैं, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 को लिख लिया, 8 इसमें भी है और ये ए में और बी दोनों में मौजूद है 8, इसी तरह 10 भी दोनों में मौजूद है, इसमें भी है और इसमें भी है, वो भी लिख लिया, और 12 भी है दोनों में, और यहाँ पे अगर देखें तो 14 भी है दोनों में, और 16 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये इतने ही कॉमन थे, 6, 8, 10, 12 एंड 14। जो ये हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं बी इंटरसेक्शन ए में। तो हमारा आंसर क्या है, इट्स वेरीफाई दैट ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, बी इंटरसेक्शन ए के। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने डीपली इसको स्टडी किया, यूनियन और इंटरसेक्शन को। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई और यूनियन जी। इस तरह बी है इंटरसेक्शन से मुतल्लिक। तो हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं, फर्स्ट पार्ट है एक्स जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और वाई है जिसके एलिमेंट्स हैं, वाई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं बी डी सी एफ, और जी है सेट जिसके एलिमेंट्स हैं सी एफ जी एच। पहले हमने फाइंड करना है एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी, क्या ये बराबर है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी के। तो चलिए इसको करते हैं हम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इसका पार्ट फर्स्ट है, हमारे पास है एक्स एक सेट जिसकी वैल्यू है, जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। इस तरह हमारे पास है एक वाई सेट जिसके एलिमेंट्स हैं बी डी सी एफ, बी डी सी एंड एफ। इस तरह हमारे पास एक जी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं सी एफ जी एच, सी एफ जी एंड एच। ये पार्ट फर्स्ट है जी, जिसके एक्स है हमारे पास एक सेट जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, वाई है जिसके एलिमेंट्स हैं बी डी सी एफ, और जी है जिसके एलिमेंट्स हैं सी एफ जी एच। और अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमने एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी और इज इक्वल टू एक्स यूनियन है वाई और यूनियन जी। ये हमने वेरीफाई करना है क्या ये लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो आपस में बराबर है। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ये जो ब्रैकेट में हमारे पास है वाई यूनियन जी, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको करते हैं हम सॉल्व। हम लिखेंगे वाई यूनियन जी इज़ इक्वल टू, पहले वाई के एलिमेंट्स लिखेंगे। वाई के एलिमेंट्स हैं हमारे पास बी डी सी एफ, बी डी सी एंड एफ। उसके बाद यूनियन लगाएंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे और लिखेंगे जी के एलिमेंट्स। जी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास सी एफ जी एंड एच।
अब नीचे इसका आंसर आ जाएगा। यूनियन में हम क्या लिखते हैं, हम यूनियन में तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, लेकिन जो दोनों सेट्स के ये वाई और जी के हमने तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन जो वो एलिमेंट सिर्फ एक दफ़ा लिखना है जो दोनों में मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, सी इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो हमने सी को 2 दफ़ा नहीं, एक दफ़ा लिखेंगे। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। ये सबसे पहले जो लेटर है ए से बी से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे बी। फिर ये सी इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक दफ़ा ही लिखेंगे। डी, एफ, जी एंड एच। ये देखें, ये बी है इसमें, तो हमने बी लिख लिया। सी इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने सी लिख लिया। फिर डी इसमें है, वो डी हमने लिख लिया। एफ़ दोनों में है, हमने एक दफ़ा ही लिखा। और जी और एच ये इसमें मौजूद है इस सेट में, तो हमने वो उसको भी लिख लिया। और ये हमारे पास आ गया वाई यूनियन जी। अब हमने ये वाई यूनियन जी तो फाइंड कर लिया, अब हमने इसका कंपैरिजन करना है एक्स यूनियन, ये जो अभी हमने फाइंड किया वाई यूनियन जी से। तो इसको करते हैं नेक्स्ट, एक्स यूनियन, जो अभी हमने फाइंड किया है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, वाई यूनियन जी। तो पहले हम लिखेंगे एक्स के एलिमेंट्स। एक्स के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, ये हमने एक्स के लिख लिए और यूनियन का साइन लगाया। और अब हम लिखेंगे वाई यूनियन जी। वाई यूनियन जी जो है वो हमने फाइंड कर लिया था। वाई यूनियन जी बी सी डी एफ जी एच, ये लिखेंगे बी सी डी और एफ जी एच। बी सी डी लिखा, एफ जी एंड एच। अब हमने इनका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में आपको पता है कि हमने तमाम एलिमेंट्स लिखने होते हैं, लेकिन जो 2 दफ़ा रिपीट हो वो उसको हमने एक दफ़ा ही लिखना है। तो हम इसमें लिखेंगे यूनियन के में हम लिखेंगे तमाम एलिमेंट्स। ये ए से शुरू हो रहा है, ए बी लिख लिया, बी इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। सी दोनों में मौजूद है, एक दफ़ा लिखेंगे। इस तरह डी भी दोनों में मौजूद है, एक दफ़ा लिखेंगे। तो ए बी सी डी लिख लिया हमने, एफ जी एच, एफ जी एंड एच। तो जी हमने फाइंड क्या कर लिया, हमने ये जो है आपका हमारा लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमने फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने फाइंड करना है ये जो ब्रैकेट के अंदर है एक्स यूनियन वाई। तो एक्स यूनियन वाई को फाइंड करते हैं पहले। एक्स यूनियन वाई, इसको फाइंड करते हैं पहले। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने पहले लिखे एक्स के एलिमेंट्स। एक्स के एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। और उसके बाद यूनियन का साइन लगाया और वाई के एलिमेंट लिखेंगे। वाई के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, ए डी सी एफ, सॉरी बी डी सी एफ, बी डी सी एंड एफ। इनका यूनियन हमने फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आया। यूनियन में हमने तमाम एलिमेंट्स लिखने होते हैं। जो ए से शुरू हो रहा है, ए बी सी डी एंड ए इसमें लिख लिया हमने, बी दोनों में फिर भी एक दफ़ा लिख लिया, सी भी दोनों में मौजूद है, एक दफ़ा लिख लिया, डी भी दोनों में मौजूद है तो एक दफ़ा लिख लिया। और ये एफ़ हमारे पास एक्स यूनियन वाई किसके बराबर आया, ए बी सी डी एंड एफ़। तो अब हमने फाइंड कर लिया है एक्स यूनियन वाई। अब हम फाइंड करेंगे इसका रिलेशन एक्स यूनियन वाई का जी के साथ। तो हम ये अब ये पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, एक्स यूनियन वाई
एक्स यूनियन वाई यूनियन इसका किसके साथ है, जी के साथ। तो हमने सबसे पहले एक्स यूनियन वाई उसको लिखना है जिसको हमने फाइंड कर लिया था ए बी सी डी और एफ। ये एक्स यूनियन वाई अभी हमने फाइंड किया ना, ये हमारा आंसर आया था, वो हमने लिख लिया एक्स यूनियन वाई की जगह पे। अब यूनियन का साइन लगाया हमने और जी के एलिमेंट्स लिखने हैं। जी के एलिमेंट्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे जी के एलिमेंट्स हैं सी एफ जी एच, सी एफ जी एंड एच। तो इसका हम करते हैं यूनियन फाइंड। यूनियन फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं दोनों सेट्स के। हमने लिखा ए से शुरू हो रहा है तो ए बी सी दोनों में मौजूद है, इसमें भी लेकिन हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। और डी और जी इसमें मौजूद है, जी से पहले एफ़ आएगा, ए बी सी डी और एफ़ इसमें है, पहले एफ़ लिखेंगे। ए बी सी डी, उसके बाद एफ़ दोनों में तो हमने एक दफ़ा लिखा, इसमें जी है और फिर जे एच भी है। इसमें हमने तमाम एलिमेंट्स लिख लिए, लेकिन जो दो दफ़ा आए थे उनको भी हमने एक दफ़ा लिख लिया। अब हमारा आंसर जो आया, अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, जो हमारी लेफ़्ट साइड थी वो आई है ए बी सी डी एफ़ जी एच के बराबर, और हमारी जो राइट साइड है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी हमारे पास आई है ए बी सी डी एफ़ जी एच, यानी कि दोनों हमारे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर आए हैं। तो हमने क्या प्रूफ किया, क्या वेरीफाई किया, इट्स वेरीफाई दैट ये हमने लिख लेना जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, यही हमने लिख लेना। तो हमने क्या वेरीफाई किया, एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, यानी कि हमने वेरीफाई किया कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। ये था हमारा फर्स्ट। अब हम फाइंड करेंगे इसका सेकंड पार्ट है। हमारे पास एक्स के एलिमेंट्स हैं, एक्स के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 10 तक, 1 2 3 और जी जाएंगे 10 तक। इस तरह वाई के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 7 8, 2 4 6 7 8 और जी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8। अब हमने वेरीफाई वही करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। हमने वेरीफाई करना है एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ये हमने वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम पहले सबसे पहले जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं इनको सॉल्व करेंगे। हम पहले फाइंड करेंगे वाई यूनियन जी, तो यहाँ पे हम करेंगे फाइंड वाई यूनियन जी। पहले वाई के एलिमेंट्स लिखेंगे। वाई के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास 2 4 6 7 8, 2 4 6 7 एंड 8। फिर यूनियन का साइन लगाएंगे और जी के एलिमेंट्स लिख लेंगे। जी के एलिमेंट्स हमारे पास 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8। अब इसका आंसर आया। यूनियन में हमने क्या करना होता है, हमने सारे इसके एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो इसके हमने सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, सबसे लोएस्ट वैल्यू हमारे पास 2,
2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 2 और 4 आ गए, 6 इसमें भी है और इस सेट में भी है, एक दफ़ा लिखेंगे 6, 2 4 6, यहाँ पे 5 भी मौजूद है, 5 भी लिखेंगे पहले, 2 4 5 6, 2 4 5 6 और 7 और 8, ये ध्यान रखना है कोई इसमें मिसिंग ना हो। 2 था हमने लिख लिया, 4 भी लिख लिया, अब 5 इसमें है वो भी लिख लिया, 6 है 2 दफ़ा आया, एक दफ़ा लिख लिया, 7 2 दफ़ा और 8 2 दफ़ा आया, तो हमने एक एक दफ़ा लिख लिया। अब वाई यूनियन जी के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से आ गए, 2 4 5 6 7 एंड 8। अब हमने ये तो फाइंड कर लिया, अब एक्स यूनियन और ये जो हमने फाइंड किया, ये इसका रिलेशन जो है ये हम फाइंड करेंगे। अब हम फाइंड करेंगे एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी। सबसे पहले एक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे। एक्स के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, 1 2 3 से लेके 10 तक, 1 2 3 और जो जाएंगे 10 तक। हमने लगाया यूनियन का साइन और हमने लिखने हैं वाई यूनियन जी, जो भी हमने फाइंड किया था इसके एलिमेंट्स। इसके एलिमेंट्स कौन से आए हमारे पास, 2 4 5 6 7 8, 2 4 5 6, 2 4 5 2 4 5 6 7 एंड 8, 7 एंड 8। अब हमें इनका करना है यूनियन फाइंड। इनका यूनियन फाइंड किया तो हमारे पास आंसर है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्योंकि ये 1 से लेके 10 तक है और ये 2 4 5 6 7 8 ये भी हम देखें तो 1 और 10 के दरमियान में आता है, तो इट मीन्स कि 1 और 10 तक हमारे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन ये जो रिपीट हो रहे हैं वो हमने एक दफ़ा ही लिखने हैं, तो हमारा ये वाला जो हमारी लेफ़्ट साइड है वो किसके बराबर आ गई, 1 2 3 से लेके 10 तक। अब हमने फाइंड करना है इसका राइट साइड जो कि हमारे पास है एक्स यूनियन वाई। पहले हम इसको फाइंड करेंगे, एक्स यूनियन वाई को, एक्स यूनियन वाई। तो एलिमेंट्स लिखे हमने एक्स के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, एक्स के एलिमेंट्स हैं ये देखें 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 और ये हैं 10 तक। फिर हमने यूनियन का साइन लगाया और वाई के एलिमेंट्स कौन से हैं, वाई के एलिमेंट्स हमारे पास 2 4 6 7 8। वाई के एलिमेंट लिखे 2 4 6 7 एंड 8। अब हमने इनका यूनियन फाइंड किया तो हमारे पास इसका आंसर आया, क्योंकि ये 1 से लेके 10 तक है और ये भी 1 और 10 के दरमियान में आता है, तो हमने यूनियन फाइंड करना है, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सारे एलिमेंट्स ही आ जाएंगे इसमें। अब हमने एक्स यूनियन वाई तो फाइंड कर लिया, एक्स यूनियन वाई हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसका रिलेशन जो है वो जी के साथ फाइंड करेंगे, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई और इसका रिलेशन हम फाइंड करेंगे यूनियन जी के साथ। एक्स यूनियन वाई के एलिमेंट्स लिख लिए हमने सारे, जो अभी हमने फाइंड किए हैं 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 और ये 10 तक। अब हमने यूनियन का साइन लगाया और जी के एलिमेंट्स लिखने हैं। जी के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8। अब हमने इसका आंसर लिखा। यूनियन चूँकि हम फाइंड करें तो यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स लिखते हैं।
और ये 1 से लेके 10 तक है, और ये 1 और 10 के दरमियान में आते हैं। तो हमने क्या करना है, सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं यूनियन में, तो ये 1 से लेके 10 तक है, ऑब्वियसली 1 से लेके 10 तक ही आएगा। और ये 1 से लेके 10 के दरमियान में है, तो हमने क्योंकि ये इसमें भी मौजूद है तो हमने ये एक दफ़ा ही लिखने हैं। जैसे कि 5 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, हमने एक दफ़ा ही लिखा। 6 7 8 भी इसमें मौजूद हैं और इस यहाँ पे भी हैं, तो हमने एक दफ़ा ही लिखा। अब हमने क्या वेरीफाई किया, इट्स वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख लें। अगर आप ये भी लिख देंगे एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई इंटू यूनियन जी, तो देन भी राइट होगा। तो मैंने अब शॉर्ट में लिख दिया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्योंकि ये देखें, जैसे कि ये हमने पहला फाइंड किया था एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी, वो भी था 1 से लेकर 10 तक। और नेक्स्ट हमने फाइंड किया एक्स यूनियन वाई का रिलेशन यूनियन जी के साथ, तो वो भी 1 से लेकर 10 तक है। तो हमारा क्या हुआ आंसर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह इसका पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड है जिसमें एक्स की वैल्यू है, यानी कि एक्स के एलिमेंट्स हैं हमारे पास -1 0 2 4 5 0 2 4 एंड 5। ये एक्स की एलिमेंट्स थे। और यहाँ पे वाई के एलिमेंट्स हैं। वाई के एलिमेंट्स में देखें तो 1 2 3 4 7 1 2 3 4 एंड 7। और जी के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जी के एलिमेंट्स हैं 4 6 8 एंड 10 4 6 8 एंड 10। अब यहाँ पे भी हमने सेम वेरीफाई करना है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम ये देखते हैं, लिखते हैं, हमने वेरीफाई करना है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ये किसके बराबर है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। ये हमने वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया, सबसे पहले हम जो है ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमने लिखा वाई यूनियन जी, पहले वाई के एलिमेंट्स लिखेंगे। वाई के एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास, 1 2 3 4 7 1 2 3 4 एंड 7। यूनियन का साइन लगाया दरमियान में। और जी के एलिमेंट्स लिखिए। जी के एलिमेंट्स हैं 4 6 8 10 4 6 8 एंड 10। इसका आंसर आ गया हमारे पास। सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। 1 है इसमें, 1 लिख लिया। 2 भी है, 2 भी लिख लिया। 3 है, 3 भी लिख लिया। 4 भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक दफ़ा लिख लिया। 5 इसमें नहीं है। और 6 इसमें है, वो लिख लिया। 7 है, वो भी लिख लिया। 8 है, वो भी लिख लिया। और 10। अब हमारा आंसर आ गया वाई यूनियन जी, हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1 2 3 4 6 7 8 और 10। अब हम एक्स यूनियन वाई यूनियन जी फाइंड करेंगे। एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी, ये हमने अब फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले एक्स के एलिमेंट्स लिखे। एक्स के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, -1 0 2 4 5 0 2 4 एंड 5। अब हमने यूनियन का साइन लगाया और हमने वाई यूनियन जी जो भी हमने फाइंड किया है, ये सारे हमने एलिमेंट्स लिख लेने हैं। 1 2 3 4 6 7
8 एंड 10। ठीक है, ये हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अब इसका आंसर हमारे पास आया, इनमें हमने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। ये इसका लोएस्ट जो है वो -1 है, तो -1 आ जाएगा, और फिर 0, फिर 1 है, इसमें 1 आ जाएगा, फिर 2 दोनों में एक दफ़ा आ जाएगा, फिर 3 भी आ जाएगा, और फिर 4 है, 4 भी आ जाएगा, दोनों में है तो एक दफ़ा लिखेंगे, फिर 5 भी आ जाएगा, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, और 9 नहीं है, दोनों में 9 नहीं आएगा। 8 के बाद हम लिखेंगे 10 है, तो हम 10 लिखेंगे। तो हमारे पास जो हमने लेफ़्ट साइड थी वो किसके बराबर आ गई, ये हमने सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लिख दिए दोनों सेट्स के, हमने यूनियन फाइंड कर लिया। अब हम जो है राइट साइड जो है ये फाइंड करेंगे। पहले हम राइट साइड का जो ब्रैकेट के अंदर है x यूनियन y, इसको फाइंड करते हैं, x यूनियन y। x यूनियन y को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे x के एलिमेंट्स। x के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जैसे कि ये देखें x के एलिमेंट्स हैं -1, 0, 2, 4, 5, वो हमें लिख लेने हैं यहाँ पे। x के एलिमेंट लिखे हमने -1, 0, 2, 4 एंड 5, यूनियन का साइन लगाया, और अब हमने लिखने हैं y के एलिमेंट्स। y के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4 एंड 7। तो इसके हमने आंसर फाइंड किया, इसका आया यूनियन, हमने लिखा -1 से स्टार्ट हो रहा है, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, इसमें भी एक दफ़ा लिखा, फिर ये 3 भी है हमारे पास, 4 दोनों में मौजूद है, एक दफ़ा लिखा, 5, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर एंड पे 7। ये हमारे पास आ गया x यूनियन y। अब हमने इसका रिलेशन फाइंड करना है g के साथ, तो हम लिखेंगे x हम लिखेंगे x यूनियन y, इसका यूनियन फाइंड करेंगे z के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये x यूनियन y जो अभी हमने फाइंड किया है, ये इसके एलिमेंट्स लिखेंगे -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7। फिर हम लिखेंगे z के एलिमेंट्स, यूनियन का साइन लगाएंगे और लिखेंगे z के एलिमेंट्स। z के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8 एंड 10। तो इनका हमने जब यूनियन फाइंड करना है, इसमें सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, आ जाएगा हमारे पास -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, और 9 नहीं है, और इसके बाद आ जाएगा 10। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास ये जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड की थी वो भी -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। इसी तरह हमने जो राइट साइड फाइंड किया है वो भी -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10 के बराबर है। तो हमने क्या वेरीफाई किया, इट्स वेरीफाई या लेट्स वेरीफाई, इट्स वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारा पार्ट 3। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 4 को।
इसका पार्ट 4 है हमारे पास। पार्ट 4 में x की वैल्यू है, x के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 से ले 1 से लेके 14 तक, 1 2 3, और ये हैं जाते हमारे पास 14 तक। और यहाँ पे y की वैल्यू है, यानी कि y के एलिमेंट्स हैं 6 8 10, 6 8 10, और ये कंटिन्यू होते हैं 20 तक। और हमारे पास g है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7, 1 3 5 एंड 7। तो हमने वेरीफाई करना है x यूनियन इंटू y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z। ये हमने वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने से पहले हम ये ब्रैकेट्स में y यूनियन z इसको सॉल्व करेंगे। y यूनियन z को सॉल्व करने के लिए हमने y के एलिमेंट्स लिखे पहले, जो कि हमारे पास 6 8 10, 6 8 10, और ये जाएंगे हमारे पास 20 तक। यूनियन का साइन लगाया और z के एलिमेंट्स लिखे। g के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7, 1 3 5 एंड 7। तो चूंकि ये हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं, यूनियन फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 लिखेंगे, और 2 दोनों में मौजूद नहीं है, 3 है 3 लिखेंगे, और 4 भी नहीं है दोनों में, और 5 है 5 लिखा, 6 लिखा, फिर ये 7 भी है 7 लिखा, और फिर हमने लिखा 8, फिर 10 लिखा, और ये 10 के बाद चूँकि ये 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 10 के बाद हमने लिखा 12 14 16 18 एंड 20। ये देखें यहाँ पे उसने थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। ये 6 8 10 2 के डिफरेंस से 6 से लेके 20 तक है, और ये हमारे पास 1 3 5 और 7। हमने यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में हमने बताया कि हमने सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो इनमें सबसे लोएस्ट जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 लिखा हमने, 1 3 लिख लिया, और 5 लिख लिया, 5 के बाद यहाँ से 6 है 6 लिख लिया, यहाँ पे 7 है 7 लिख लिया, यहाँ पे 8 है 8 लिख लिया, 10 है 10 लिख लिया, और ये 2 के डिफरेंस से 20 तक हमने लिख लिया, 10 12 14 16 18 एंड 20। ये हमारे पास आ गया y यूनियन z। अब हमने ये तो फाइंड कर लिया, अब हम x यूनियन इंटू y यूनियन z फाइंड करेंगे। x यूनियन इंटू y यूनियन z, ये हम फाइंड करेंगे। पहले x के एलिमेंट्स लिखते हैं। x के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 से लेके 14 तक, 1 2 3 इससे लेके 14 तक, ये हमने लिख लिए। उसके बाद हमने यूनियन का साइन लगाया, और y यूनियन z जो है, जो अभी हमने फाइंड किया है, ये लिखने हैं हमने 1 3 5 6 7 और 8, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अब हमने इसका यूनियन फाइंड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई, ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये इसके सारे एलिमेंट्स आएंगे 1 से 14 तक,
और इसमें जो है वो इसमें भी मौजूद है, तो लिहाजा वो एक दफ़ा ही लिखेंगे। तो हमने क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 1 से लेके 14 तक तो आएंगे ना, क्योंकि इसमें ये कोई भी डिफरेंस के साथ नहीं है, ये 1 से लेके 14 तक है। तो हमने 1 से लेके 14 तक लिख लिए। जो इसमें थे जैसे कि ये 1 है, इसमें भी है, वो हमने एक दफ़ा लिख लिया। 3 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी है, वो भी हमने एक दफ़ा लिख लिया। 5 6 7 इस तरह 14 तक जो इसमें मौजूद है वो इसमें मौजूद है, वो हमने एक दफ़ा लिख लिए। अब 14 से आगे 2 का डिफरेंस है, तो हमने अब 2 के डिफरेंस लिखना है। 14 से आगे 16 आ जाएगा, फिर 18 और 20, 16 18 और ये 20। अब हमने इसका लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमने फाइंड कर ली है। अब हम फाइंड करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड फाइंड करनी है हमने। उसमें हमने फाइंड क्या करना है, x यूनियन y यूनियन z, ये हमने अब फाइंड करना है। सबसे पहले हम x यूनियन y इसको फाइंड करेंगे। x यूनियन y, तो इसमें x के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? x के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे देखिए 1 से लेके 14 तक, 1 2 3 और ये जाएंगे 14 तक। अब हमने यूनियन का साइन लगाया और y के एलिमेंट्स लिखे। y के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 6 8 10 और 20 तक। 6 8 10 ये इस तरह कंटिन्यू होंगे और जाएंगे 20 तक। तो इसका आंसर आया हमारे पास x यूनियन y का। हमने इसके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, यानी कि 1 से लेके 14 तक लिखने हैं। उसके बाद हमने ये जो 2 का डिफरेंस आएगा 14 के बाद वो हमने लिखनी है। तो हम लिखते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 14 तक तो लिख लिए, सारे आ रहे थे। और ये 6 8 10 12 14 ये भी इसमें भी आ रहे थे, वो भी हमने एक दफ़ा लिख लिए। 14 के बाद अब 2 का डिफरेंस आएगा। 14 के बाद आ रहा है 16, क्योंकि इसमें 2 का डिफरेंस है। 6 8 10 12 14 इस तरह। 14 के बाद 16 के बाद हमने लिखा 18 और फिर लिखा हमने 20। ये हमने फाइंड कर लिया x यूनियन y। अब हम x यूनियन y का फाइंड करेंगे यूनियन z के साथ। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे x यूनियन y जो भी हमने फाइंड किया है, और यूनियन z। सबसे पहले हमने x यूनियन y यानी कि ये x यूनियन y हमने फाइंड किया है, ये सारे एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 16 18 एंड 20। ये हो गए हमने x यूनियन y के एलिमेंट्स लिख लिए। अब हमने इसका यूनियन फाइंड करना z के साथ, तो यूनियन का साइन लगाया और z के एलिमेंट्स लिखेंगे। z के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? 1 3 5 7, 1 3 5 एंड 7। अब हमारे पास जो आंसर आएगा, यहाँ पे देखिए हमने यूनियन फाइंड करना है x यूनियन y और का यूनियन फाइंड करना है z के साथ। तो हमने पहले लिखे x यूनियन y के एलिमेंट्स जो हमने ये यहाँ पे फाइंड कर लिए थे वो हमने लिखे, और यूनियन का साइन लगा के हमने z के एलिमेंट्स लिखे। तो अब ये सारे एलिमेंट्स, इसमें हमने यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, तो हम सारे एलिमेंट्स में क्या आ जाएगा 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 एंड 20। यानी कि जो हमने 1 से लेके सारे एलिमेंट्स लिख दिए 1 से लेके 14 तक, और ये उसके बाद फिर 16 फिर 18 फिर 20। ये 1 3 5 7 इसमें भी हैं 1 3 5 और 7, तो हमने ये एक दफ़ा ही लिखना है 1 3 5 और 7 को। तो इस तरह हमने ये फाइंड कर लिया x यूनियन इंटू यूनियन z। तो हमने अगर देखें तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 1 से लेकर 14 तक रेगुलर नंबर थे, उसके बाद 16 18 और 20 आए थे। और राइट साइड जो हमने फाइंड किया है वो 1 से लेकर 14 तक रेगुलर नंबर है, उसके बाद 16 18 20। तो हमने क्या वेरीफाई किया, इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारा यूनियन का कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसके चारों पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए। अब इसका बी पार्ट है, अब हमने बी फाइंड करना है। बी फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, एक्स इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे वाई इंटरसेक्शन जी और इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। अब हमने ये वेरीफाई करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो क्या बराबर हो सकती हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, एक्स है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। उसके बाद वाई है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास बी डी सी एफ, बी डी सी एंड एफ। उसके बाद जी है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास सी एफ जी एच, सी एफ जी एंड एच। अब यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में से भी हमने सबसे पहले वाई इंटरसेक्शन जी, ये इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने फाइंड किया वाई इंटरसेक्शन जी। वाई के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास, बी डी सी एंड एफ, और इंटरसेक्शन का साइन लगाया हमने। और जी के एलिमेंट्स कौन से हैं, सी एफ जी एंड एच। अब यहाँ पे देखिए हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में हम यूनियन में हमने क्या फाइंड किया था कि हमने सारे एलिमेंट्स लिखे थे, और इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन है। ये वाई के एलिमेंट्स हैं और ये जी के एलिमेंट्स हैं। अब हमने इनमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि कॉमन है। यहाँ पे वी है, इसमें नहीं है, डी है, इसमें भी नहीं है, सी एफ है, इसमें सी एफ इसमें भी है। तो क्या कॉमन हुआ दोनों में, सी और एफ, ये हमने कॉमन फाइंड करके लिख लिए। अब हमने ये तो फाइंड कर लिया वाई इंटरसेक्शन जी। अब एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जी फाइंड करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जी। पहले एक्स के एलिमेंट्स लिखे, एक्स के एलिमेंट हमारे पास हैं ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाया, और अभी हमने जो फाइंड किए थे वाई इंटरसेक्शन जी, हमारे पास आए थे सी और एफ, सी और एफ, वो हमने लिख लिए। अब दोनों में इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में का मतलब है हमने इनमें जो कॉमन है वो फाइंड करने हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बी सी डी और सी और एफ।
तो दोनों में कॉमन क्या है, ये सी, इसमें भी है इसमें भी है, तो हमारे पास आया आंसर इसका सी। तो अब हमने इसकी जो है जो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमने फाइंड कर ली है, जो कि बराबर है सी के। तो इसको हम कहेंगे ये हमारी है लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में से हमने फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। राइट साइड है इसकी एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले करेंगे इसका ब्रैकेट वाला सोल्यूशन पार्ट, ये होके है एक्स इंटरसेक्शन वाई के एलिमेंट्स। एक्स के एलिमेंट्स कौन से हैं, एक्स के एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी, वो लिखेंगे हम ए बी सी एंड डी। फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और लिखेंगे वाई के एलिमेंट्स। तो वाई के एलिमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे बी डी सी एफ, बी डी सी एंड एफ। अब हमने इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन नंबर जो हैं वो ढूंढते हैं। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, एक्स सेट और ये एक्स सेट है और ये वाई सेट है, इनमें दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ए इसमें भी है इसमें नहीं है, लिहाजा ए नहीं आएगा। बी इसमें है इसमें भी है, तो हमने क्या किया, बी को लिख लिया। सी इसमें भी मौजूद है इसमें भी मौजूद है, सी को लिख लिया। और डी इसमें मौजूद है और इसमें भी लिख लिया। यानी कि हमने ए इसमें मौजूद है इसमें नहीं था, वो नहीं लिखा। कॉमन हमने फाइंड करना है, बी इसमें भी है इसमें भी है, तो हमने बी लिख लिया। सी भी है यहाँ पे भी सी है, सी लिख लिया। डी इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने वो भी लिख लिया। बी सी डी अब हमारे यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स आ गए। अब हमने ये तो फाइंड कर लिया, अब हमने इसका रिलेशन फाइंड करना है जी के साथ। तो इसको लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। सबसे पहले जो अभी हमने फाइंड किया एक्स इंटरसेक्शन वाई है वो लिखेंगे, जिसके एलिमेंट्स हैं बी सी एंड डी, बी सी एंड डी। इंटरसेक्शन का साइन लगाया और फिर जी के एलिमेंट्स लिखेंगे। जी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास सी एफ जी एच, सी एफ जी एंड एच। तो अब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इट मीन्स के हमने कॉमन मेंबर्स जो हैं जो वो फाइंड करने हैं। इनमें कॉमन मेंबर्स कौन से हैं, बी इसमें है इसमें नहीं है नहीं आएगा, सी इसमें भी है इसमें भी है और दोनों में है, तो हमने कॉमन लिख लिया। अब डी इसमें है इसमें नहीं है और कोई भी मेंबर नहीं है, तो हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट आया सी। तो जो हमने राइट साइड फाइंड की लेफ़्ट साइड फाइंड की थी वो थी हमारे पास सी, और जो हमने राइट साइड फाइंड की है ये है हमारी राइट हैंड साइड, तो वो भी हमारे है एलिमेंट सी के बराबर। तो हमने क्या वेरीफाई किया, इट इज़ वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे कॉलम लगा लें ताकि ये वाज़ेह हो जाए। इट्स वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा था पार्ट फर्स्ट इसका। अब इसका करेंगे पार्ट टू सॉल्व। पार्ट टू है हमारे पास एक्स, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 से लेके 10 तक, 1 2 3 और ये जाते हैं हमारे पास 10 तक। और y के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 4 6 7 8, 2 4 6 7 एंड 8। और z के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। जी के एलिमेंट हैं 5 6 7 एंड 8। तो हमने फाइंड क्या करना है, इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। पहले एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जी, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है इसकी एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी।
ये हमने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के पहले फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का भी पोर्शन हम फाइंड करेंगे y इंटरसेक्शन z। तो इसको किया हमने y इंटरसेक्शन z, y के एलिमेंट्स कौन से हैं 2 4 6 7 8, 2 4 6 7 एंड 8 और इंटरसेक्शन का साइन लगाया। और जी के एलिमेंट्स कौन से हैं 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8। अब हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। इंटरसेक्शन का में फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो दोनों में कॉमन कौन से हैं 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 आ जाएगा, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 और 7 और 8 इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमारे कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ गए 6 7 8। आपने ये तो फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे इसका रिलेशन x के साथ, x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन g। सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिखेंगे x के एलिमेंट्स कौन से हैं 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 इस तरह ये जाएंगे 10 तक और इंटरसेक्शन का साइन लगाया। और एलिमेंट्स जो अभी हमने फाइंड किए हैं y इंटरसेक्शन जी के 6 7 8 जो आए थे 6 7 एंड 8। अब इन दोनों में हमने फाइंड किया कॉमन एलिमेंट्स देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 6 7 8 ये यहाँ पे भी मौजूद हैं और इसमें भी मौजूद हैं। तो हमारे पास एलिमेंट्स आ गए 6 7 एंड 8। अब हमने ये फाइंड कर लिया इसका, ये हो गया हमारा लेफ़्ट हैंड साइड। ये आंसर हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का है। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए हम पहले लिख लेते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। हमने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन जी, ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें हमने पहले ये x इंटरसेक्शन y फाइंड करेंगे। x इंटरसेक्शन y इसको किया फाइंड हमने। तो पहले x के एलिमेंट्स लिखेंगे। x के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे देखें x के एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 10 तक। वो हमने लिखे 1 से लेके 1 2 3 और इस तरह 10 तक लिख लिया हमने। अब इंटरसेक्शन का साइन लगाया और लिख लिया हमने लिखे y के एलिमेंट्स। तो y के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 4 6 7 8, 2 4 6 7 8, 2 4 6 7 एंड 8, 2 4 6 7 8 हमने लिख लिए y के एलिमेंट्स। हमने इनका किया इंटरसेक्शन फाइंड। इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है, इनके वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन हो। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 लिख लिया। 3 इसमें नहीं है, इसमें है तो नहीं लिखेंगे। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 लिख लिया। और 6 भी है इसमें, वो भी लिख लिया। 7 भी है इसमें भी वो भी लिख लिया। और 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, वो भी हमने लिख लिया। तो ये हमारे कॉमन एलिमेंट्स आ गए। अब हमने ये फाइंड कर लिया। अब इसका रिलेशन हम इसके साथ फाइंड करेंगे, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो ये अभी हमने x इंटरसेक्शन y फाइंड किया। वो एलिमेंट्स लिखे 2 4 6 7 एंड 8, इंटरसेक्शन का साइन लगाया और जी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। जी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8। अब हमने चूँकि कॉमन लिखने हैं तो इसमें से कॉमन देखें कौन से हैं।
2 इसमें है, इसमें भी, इसमें नहीं है तो नहीं आएगा। 4 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 जो है इसमें है, इसमें नहीं है। 6 दोनों में है, 6 लिख लिया क्योंकि 6 इसमें भी था, इसमें भी था, कॉमन था, 6 लिख लिया। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, वो भी लिख लिया। और 8 भी दोनों में मौजूद है, हमने 8 भी लिख लिया। अब हमारी ये आ गई राइट हैंड साइड। तो अब देखते हैं, जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी उसके एलिमेंट्स थे हमारे पास 6, 7, 8, और जो हमारी राइट साइड आई है वो भी, उसके एलिमेंट्स भी हैं 6, 7, 8। तो हमने क्या वेरीफाई किया है? इट्स वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था इसका पार्ट 2। और पार्ट 3 और 4 आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है क्योंकि आप लोगों की काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो गई है। तो मैं इसका यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। इसका हम अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और बी सेट है इसके एलिमेंट्स हैं बी डी एफ, और सी एलिमेंट है इसके एलिमेंट्स हैं ए एफ सी, देन शो दैट ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हमें ये 3 सेट दिए गए हैं ए बी और सी, और हमने ये प्रूव करना है। तो इसको करते हैं हम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। इसमें ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ए बी एंड सी। बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं इसमें बी डी एफ, बी डी एंड एफ। और सी एक सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं ए एफ सी, ए एफ एंड सी। और हमने प्रूव क्या करना है यहाँ पे, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमने प्रूव करना है। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। एक दफ़ा इसको चेक कर लें, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले हम इसकी ये जो है लेफ़्ट हैंड साइड, और ये है हमारी राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, सबसे पहले बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं बी डी एफ, बी डी एंड एफ। ये बी इंटरसेक्शन सी है ना, तो सबसे पहले बी के एलिमेंट लिख लिए हमने, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे सी के एलिमेंट्स। सी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए एफ सी, ए एफ एंड सी। अब यहाँ पे हम फाइंड क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जब हम फाइंड करते हैं तो हम कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं, दोनों सेट्स के जो कॉमन हो। तो हमने देखना है इनमें कॉमन कौन सा है। बी इसमें है, इसमें नहीं है, और डी इसमें है, इसमें नहीं है, और एफ इसमें है, इसमें भी है। तो हमारा कॉमन सेट क्या हुआ, कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, एफ। आप दोनों में इसका कंपैरिजन करना है दोनों सेट्स का, और इसमें से आपने फाइंड करने हैं कॉमन सेट्स। जब भी इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना था, हमने कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं वो फाइंड करने होते हैं। कॉमन एलिमेंट्स इसमें बी इसमें है, इसमें नहीं है, डी इसमें है, इसमें नहीं है, एफ जो है वो दोनों में है, लिहाजा ये हमारा कॉमन क्या हुआ, एलिमेंट एफ। अब हमने ये बी इंटरसेक्शन सी ये फाइंड कर लिया। अब इसका हम कंपैरिजन करेंगे ए के साथ। पहले हम लेंगे ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ये देखिए बी इंटरसेक्शन सी तो हमने फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास है एफ। अब ए यूनियन ए हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं हम ए के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स हमारे पास हैं ए बी सी,
वो हम लिखेंगे पहले ए बी एंड सी। उसके बाद क्योंकि हम यहाँ पे यूनियन फाइंड करना है तो यूनियन का साइन लगाएंगे और एलिमेंट्स लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी के, जो हमारे पास है सिर्फ एफ। अब हमारा आंसर क्या आएगा इसका, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं, तो यूनियन में हमने सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि दोनों सेट्स में, दोनों सेट के दोनों एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमने सारे लिखने होते हैं, लेकिन हमने जो दोनों सेट में कॉमन आए वो एक दफ़ा लिखना है। अब यहाँ पे ए से शुरू हो रहा है, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे और फिर एफ़ लिखेंगे। हमने ये सारे दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं वो सारे लिख दिए। यूनियन फाइंड किया तो हमने ये वो सारे लिख दिए, इसका ए आ गया, बी और सी आ गया और इस वाले सेट का एफ आ गया। तो हमारा ये क्या हो गया, लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को हमने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी, उसका कंपैरिजन करना है, इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी का। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, फिर ए यूनियन सी फाइंड करेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इसको लिखते हैं हम, पहले हमने क्या फाइंड करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। उसको हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हम ये फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ये ए यूनियन बी इसको फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी इसको फाइंड करते हैं हम। तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले ए के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, ये हमारे पास ए के एलिमेंट हैं ए बी सी। हमने लिख लिए ए बी एंड सी और यूनियन का साइन लगाया। उसके बाद यहाँ पे बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, तो बी के एलिमेंट्स हमारे पास बी डी एफ, बी डी एंड एफ। अब इनका यूनियन फाइंड करेंगे। यूनियन फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हमने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो इसके हम एलिमेंट्स लिखेंगे यूनियन में, ए बी, ए आ गया, बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन हमने एक दफ़ा ही लिखना है। और सी, ए बी सी, तो डी और एफ, डी एंड एफ। ए बी सी इसके आ गए और बी ऑलरेडी यानी कि यहाँ पे हम लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। डी लिखा और फिर एफ लिखा, सारे एलिमेंट्स लिख लिए। या हमने फाइंड कर लिया ए यूनियन बी। अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने लिखने ए के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी, ए बी एंड सी, ए के एलिमेंट्स लिख लिए, यूनियन का साइन लगाया और फिर लिखेंगे हम सी के एलिमेंट्स। सी के एलिमेंट्स में हमारे पास ए एफ सी, ए एफ सी, ए एफ एंड सी। अब हम इनका फाइंड करेंगे यूनियन फाइंड करने के लिए हम इनके सारे मेंबर्स जो हैं सेट के सारे मेंबर्स, सारे एलिमेंट्स से वो लिखेंगे। ए से शुरू हो रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है। चूँकि हम ये यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे। ए लिख लिया, बी इसमें है वो भी लिख लिया, सी इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने एक दफ़ा लिखना है ए बी सी। और अब ये एफ़ रह गया, एफ़ हमने लिख लिया यहाँ पे। अब हमने दोनों ए यूनियन बी और ए यूनियन सी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों का हमने कंपैरिजन करना है इंटरसेक्शन के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसको लिखते हैं ए यूनियन बी, इनका है इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी हमारे पास आया था ए बी सी डी एफ, वो हमने लिख लिया, ए बी सी डी एंड एफ, और इंटरसेक्शन का साइन लगाया और एलिमेंट्स लिख लिए। ये ए यूनियन सी जो हमने फाइंड किया, ए बी सी एफ, ए बी सी एफ, ए बी सी एंड एफ।
अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं, वो लिख रहे हैं। अब ए इसमें भी है, इसमें भी है, ए कॉमन है तो हमने ए लिख लिया। अब बी इसमें भी है और यहाँ पे भी है, बी कॉमन है तो हमने बी भी कॉमन लिख लिया। अब सी इसमें भी है, इसमें भी है, वो हमने सी भी लिख लिया। अब डी इसमें है, इसमें नहीं है, वो हम नहीं लिखेंगे। एफ़ दोनों में मौजूद है, हमने एफ़ भी लिख लिया। तो हमारी जो हमारी राइट हैंड साइड है वो आ गई है ये। अब हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो भी पहले फाइंड की थी और राइट हैंड साइड है वो भी हमने अब फाइंड कर लिया। तो ये देखिए मेरे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड जो हमने फाइंड की थी वो ABCF था और राइट हैंड साइड भी ABCF है। तो हमने क्या प्रूफ किया कि इट इज़ वेरीफाइड, it's verified that left hand side is equal to right hand side। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इफ़ ए के एलिमेंट्स हैं 0, बी के एलिमेंट्स 0 और 1 और सी के एलिमेंट हैं एम्प्टी, देन शो दैट, यहाँ पे हमें 3 सेट दिए गए हैं ए, बी और सी, जिसके एलिमेंट्स हैं 0 और बी के 0 और 1 और सी है एम्प्टी सेट। तो हमने ये प्रूव करना है कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी क्या बराबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। चलो तो हम इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास एक ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 0 और फिर हमारे पास एक बी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 0 और 1। फिर हमारे पास एक सी है सेट जिसके एलिमेंट्स हैं नल सेट यानी कि खाली सेट। तो हमने प्रूव क्या करना है, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन सी। ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम ये लेफ़्ट हैंड साइड है इसको लेंगे और ये राइट हैंड साइड है, फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और इसमें लेफ़्ट हैंड साइड में भी जो हमारे पास जो ब्रैकेट्स में है इसको हम करेंगे सॉल्व। ब्रैकेट में हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी, तो हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू, बी के एलिमेंट्स लिए हमने, यहाँ पे बी के एलिमेंट्स में हमारे पास 0 और 1, 0 एंड 1। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करें तो सबसे पहले बी के एलिमेंट लिख लिया हमने, इंटरसेक्शन का साइन लगाया और फिर हमने इसके साथ सी के एलिमेंट लिख लिए जो कि हैं हमारे पास खाली सेट। अब इसका आंसर आया हमारे पास इंटरसेक्शन में हमने क्या फाइंड करना होता है, कॉमन। तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारे पास आएगा खाली सेट। ठीक है, चूँकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब ये हमने बी इंटरसेक्शन सी तो फाइंड कर लिया। अब इसका कंपैरिजन करेंगे ए यूनियन जो हमने अभी फाइंड किया उसके साथ। हमने लिखा ए यूनियन जो अभी हमने फाइंड किया है बी इंटरसेक्शन सी। ए के एलिमेंट्स लिख लिए, ए के एलिमेंट्स हमारे पास 0, यूनियन का साइन लगाया और उसको हमने लिखा इसके साथ बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट्स लिखे हमने खाली सेट। तो यूनियन में चूंकि हमने सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, यूनियन में हमने क्या लिखा, हमारे पास आ गया 0, ए की एलिमेंट है 0 जो वो आ गया। अब हमने जो है ये थी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम इसकी फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे।
अब हमने राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन है ए यूनियन सी। अब हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। पहले हम ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 0, वो हमने लिख लिया, और यूनियन का साइन लगा के बी के एलिमेंट्स हैं 0 एंड 1, वो लिख लिया। यूनियन में हमने सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो यूनियन में क्या हो गया 0 एंड 0, इसमें भी है इसमें भी है, एक दफ़ा ही लिखेंगे, और 1 लिख लिया। यूनियन में हमारे पास आ गया ए यूनियन बी में 0 और 1। अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी हमारे पास आ जाएगा, ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 0, यूनियन का साइन लगाया, और सी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास खाली सेट। तो चूँकि हम ये यूनियन फाइंड कर रहे हैं, इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सारे एलिमेंट्स आ गए तो हमारे पास सिर्फ 0 ही आएगा, क्योंकि इसमें ये सेट में सिर्फ 0 का ही एक एलिमेंट है, जबकि सी जो है वो एम्प्टी सेट है। इसका यूनियन हमने फाइंड किया तो हमारे पास आ गया ये 0। अब हमने ये पूरी शर्त जो है इसको फाइंड करना है। ये भी हमने फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन सी, ये हमने लिखा। अब ए यूनियन बी हमने ये फाइंड कर लिया था 0 और 1, वो हमने इसके एलिमेंट्स लिख लिए 0 एंड 1, और ए यूनियन सी अभी हमने फाइंड किया जो कि है 0 के बराबर। इंटरसेक्शन लगाया और 0। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, और इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 0 कॉमन है, तो हमने वो 0 लिख लिया। ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास 0 है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड भी 0 है। तो लेट्स प्रूव इट्स वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।